अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस के सिलसिले में अभी पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है। कई वीडियोस आ रहे हैं जिनसे पता चलता है कि कोविड-19 फैल रहा है। डॉक्टर रविचंद्र ने भी इस सिलसिले में कहा है बहुत सी बातें, उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा हिंदू के एडिटर एन राम ने भी कहा है कि चेन्नई में एम्बुलेंस में कई मरीज़ों को ले जा रहा है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को, मगर कहीं जगह नहीं मिलती है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर तहकीक हो, ये एन राम ने कहा है, जो कि हिंदू के एडिटर हैं। कोरोना वायरस को कोई आसान न लें। आंबूर, वानेबाड़ी, गुड़ियातम, वेल्लूर वगैरह में इसे बहुत ही आसानी से लिया जाता है। लोग आजकल ज़्यादा इधर उधर फिरने लगे हैं। शादी ब्याह के इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। अगर आंबूर में शादी खाना नहीं मिलता है तो कहीं और जगह शादी खाना लेने की कोशिश करते हैं, लेते हैं और वहाँ ज़्यादा तादाद में मेहमानों को बुलाकर शादी रचाना चाहते हैं। ये सब गलत बातें हो रही हैं। पहले से कहा गया है कि कम लोगों को शादी में बुलाने की ज़रूरत है। मस्जिद में ही जाने की ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं है तो शादी की बात कहाँ से आएगी? शादी को अहमियत देने की क्या ज़रूरत है? ज़्यादा बुलाते हैं, आंबूर में शादी खाना नहीं मिलता है तो कहीं और जहाँ शादी खाना मिल सकता है वहाँ कोशिश करते हैं, वहाँ इंतज़ाम भी करते हैं, शादी का वलीमा वगैरह का इंतज़ाम भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहाँ उनके ज़्यादा मेहमान आएँ, शिरकत करें। क्या उनको अपने और मेहमान की फ़िक्र नहीं है? ये एक दिन शादी होती है, दूर से भी मुबारकबाद के पैगामात भेज सकते हैं, फ़ोन पर भी कह सकते हैं, मगर इसे छोड़कर ज़ियाफ़त के लिए बुलाना, ख़ुद भी तकलीफ़ मुब्तला होना और उनको भी, दूसरों को भी तकलीफ़ मुब्तला करना, कहाँ की अक्लमंदी है? मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों हम समझते क्यों नहीं है। कोरोना वायरस एक ख़तरनाक वबा है। अगर ये किसी को लग जाती है तो बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि दफनाने के भी मुश्किलात पेश आते हैं। क्यों इस तरह हम बेरुसवा होकर दर दर की ठोकरें खाएं? डॉक्टर साहब कहते हैं आज के वीडियो में, आपने भी सुना होगा कि एम्बुलेंस में मरीज़ों को लेकर एक से दूसरे अस्पताल को फिरते हैं, वहाँ जगह नहीं मिलती है। सब जगह फुल है। अपोलो अस्पताल, बिलरोथ अस्पताल और कई अस्पतालों में जगह ही नहीं है। तो इसके बावजूद हम बेपरवाही बरतते हैं और इसकी नौयत को नहीं समझते हैं और खामखा ये शादी ब्याह वगैरह में या मस्जिद में जाने की कोशिश करते हैं। तो यह गलत रवैया है, ये नासमझी का आलम है। इससे हमें छुटकारा की ज़रूरत है। बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि अब भी हमें इस कोरोना वायरस के सिलसिले में पूरी तरह से जानकारी और अमल करने की ज़हनियत पैदा नहीं हुई है। दुनिया भर से पैगामात आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग इस मुसीबत में फंसे हैं, वावेला मचाते हैं। न जाने ये दुनिया चंद महीनों में क्या से हो गई है, मगर हम हैं कि समझने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। हमारे उलमा इकराम से मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो मन्नत समाजत करता हूँ कि लोगों को समझाएं इस कोरोना वायरस की नौयत को और उनको बचाएं। बचाना भी उलमा इकराम की ज़िम्मेदारी है, सबकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी भी है। अभी सुनने में आया कि चंद लोग शादी की दावत देते हुए इधर उधर फिरते हैं। कई लोग हैं वानेबाड़ी में भी, आंबूर में भी, उन्हें इसकी कुछ फ़िक्र ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। बाहर से लोग आने से क्या हो सकता है, इस पर भी वो गौर नहीं करते हैं। और सख्ती के साथ कहा गया है
कई वीडियो में जानकारी रखने वालों से कि मद्रास से किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मद्रास के अंदर आने की ज़रूरत है। मद्रास में यह वबा तेज़ी से फैल रहा है, हस्पताल खाली नहीं है। आपके पास डॉक्टर ने कहा है लाखों रुपए हो सकते हैं, आप इलाज के लिए देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं, मगर जगह नहीं है भाई साहब। अपोलो अस्पताल में भी जगह नहीं है, बिल रोड में भी जगह नहीं है, और कई अस्पतालों में जगह नहीं है। तो ये हालत क्यों? एक वीडियो में एम्बुलेंस को बताया गया, मरीज़ को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल फिरते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ ताकि तमाम लोगों की समझ में आसानी से आ सके। अल्लाह करे कि हम समझें कोरोना वायरस को, इस ख़तरनाक वबा को क्या ज़रूरत है। क्या हम चंद दिनों के लिए, अल्लाह की मर्ज़ी ऐसी है तो घर पर बैठकर अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत नहीं कर सकते हैं, इबादत में नहीं लग सकते हैं, किताबों का मुतालिया नहीं कर सकते हैं, अहादीस को पढ़कर उन्हें जानने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, वीडियो से हमारी बातें दूसरों तक क्या पहुंचा नहीं सकते हैं, बच्चों को अच्छी तालीम दे नहीं सकते हैं। सब कुछ हो सकता है। आज हमारे सामने बहुत से आलात हैं जिनकी ज़रिए हम तालीम को, इस्लाम को, दीन को, सब को दूसरों के सामने पहुंचा सकते हैं। ये क्या हुई बात दावत की, खाने पीने की? अरे ज़माने से खाते आते हैं, फिर एक दिन के खाने के लिए बुलाकर ख़ुद भी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं और दूसरों को भी तकलीफ़ देना चाहते हैं। अल्लाह बचाए। इसीलिए शायद उस ज़माने में ही अकबर इलाहाबादी ने कहा था, खुदा हाफिज़ मुसलमानों का अकबर, मुझे तो उनकी खुशहाली से या अयास सुनाऊँ तुमको एक फ़र्ज़ी लतीफ़ा, क्या है जिसको मैंने ज़ेर क़िरतास। तो यही उनके शायर मुझे याद आते हैं। वो नज़म लंबी है, आपको याद होगा, याद कर लीजिए और ज़रा होश में आइए और इस दुनिया से इस वबा को बचाने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाबों को बचाने की कोशिश कीजिए। बचाने का एक ही तरीका, आप घर पर रह जाएं, बेकार इधर उधर न फिरें, छुट्टी मिल गई तो बाज़ारों में न घूमें। उम्र रसीदा लोगों को बहुत ही चौकन्ना रहने की, होशियार रहने की ज़रूरत है। उन पर यह वबा आसानी से वार करती है, तो आप क्यों जगह देते हैं? सबको बचाइए। और शादी ब्याह अभी करना है तो बिल्कुल आसानी से इस्लामी तरीक़े पर, मुख्तसर तरीक़े से चंद ही लोगों को मदऊ करके शादी ब्याह कीजिए। साल से उलमाए किराम हमसे कहते आते हैं, हम सुनते नहीं। अब अल्लाह कहता है वबा भेजकर कि घर पर रहो, तो इसे भी सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या माजरा है हमारे कौम का। अल्लाह बचाए, अल्लाह हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं हम। माफ़ कीजिए, मैं ज़रा फर बोल रहा हूँ इसलिए कि हम तमाम लोगों की समझ में इस वबा के सिलसिले में ठीक बातें समझ आएँ। तब हिंदू के एडिटर यन राम कहते हैं, डॉक्टर रविचंद्र कहते हैं, और दूसरे डॉक्टरों ने भी कई बातें हमें सुनाते हैं। मद्रास की नौयत है तो मद्रास से किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, उनका कहना है, और किसी को मद्रास आने की ज़रूरत नहीं है। मद्रास एक हॉट स्पॉट है, वी मस्ट रिमेंबर इट। नोबडी शुड गो आउट ऑफ Chennai and nobody come to Chennai from any other place, because it is a dangerous place according to many knowledgeable persons. Let us remember it and follow it. It is in the interest of all of us. Thank you for your patient hearing. Fi amanillah.